दशरथ ने अपनी कुल की मर्यादा को याद करते हुए कहा, देवी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। हो रघुकुल रीत सदा चली आई, 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 प्राण जाहि पर बचन न जाहि, प्राण जाहि पर बचन न जाहि। अरे रानी, तू क्या खेल रही है, तू क्या सोच रही है? अरे मेरे रघुकुल की एक मर्यादा है कि चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन जो एक बार वचन दे देते हैं वो वचन से दोबारा मुकरते नहीं। अच्छा, वाणी 3 प्रकार की होती है। प्रत्येक व्यक्ति तीन प्रकार की वाणी प्रत्येक व्यक्ति के पास होती है। पहली वाणी सिद्ध वाणी, जिससे इंसान श्राप या वरदान देने में सक्षम होता है, उस वाणी को कहते हैं सिद्ध वाणी। एक होती है सामान्य वाणी, जो हम तुम लोग आम तरीके से बोलते हैं, और एक होती है विशिष्ट वाणी, जिससे की बात को लोग सुनना पसंद करते हैं, लोग समझना पसंद करते हैं। तो वाणी 3 प्रकार की है। मेरे भगवान, जब ये कहा कि रघुकुल की रीत है, प्राण जा सकते हैं, लेकिन रानी मैं अपने पीछे वचन से नहीं हट सकता हूं, तब रानी ने कहा कि नव पंचवर्षाणि, 9 और 5 14, कि नव पंचवर्षाणि दंडकारण्यमाश्रिता, चिराजिन्धरो धीरो रामो भवति तापतः। 9 पंच मतलब 9 5 14 वर्षों के लिए दंडकारण्य मतलब जंगल में, चिराजिन्धरो धीरो मतलब आभूषणों को त्याग करके एक साधुओं वाला, संतों वाला, तपस्वियों वाला भेष को धारण करके जंगल में जाएं। और दूसरा, हाथ जोड़ करके मांगा। देखो कितना मीठी छुरी है, हाथ जोड़ रही कैकेयी और कह रही है कि दूसरा वरदान राजन मैं चाहती हूं, यदि आप दे सकते हो तो दूसरा वरदान ये दे दो। कौन सा? कि सुनो प्राण प्रिय। कितना मीठा बोला, प्राण प्रिय। अच्छा, एक व्यक्ति थे, उनका ये थोड़ा सा विनोदा भाव है, इसको हृदय पर मत लेना। विनोदा भाव मतलब मजाक वाला भाव। एक सज्जन का ब्याह हुआ, तो उनसे कहा कि कैसा का, सब ठीक ठाक चल रहा है? कि हाँ चल तो सब ठीक रहा। अच्छा, तो कहा कि पहले हम थे, जब हमारा ब्याह होकर के आया था तो हमारी पत्नी कहती, अजी प्राणनाथ कहाँ हो? तो बड़ा प्यारा लगता था। फिर भैया साल 2 साल बाद हमारी पत्नी हमसे कहती थी, आओ नाथ भोजन कर लो। और जब 1-2 बच्चे हो गए महाराज जी, तब हम हो गए अनाथ। अब हम कहीं भी पड़े रहे तो कोई पूछने वाला नहीं है महाराज। तो आज बड़ी ठाकुर राम का सत्वा बोलो गोविंद भगवान की। तो मेरे भगवान, तो आज कैकेयी मैया ने हाथ जोड़े राजा दशरथ को, कहती है बड़े भाव के साथ, राजन कि सुनो प्राण प्रिय
भावत जी का दे हुए कबर भरत जी का सुनहु आन प्रिय भावत जी का दे हुए कबर भरत जी और कि मांगहु दूसर बर कर जोरी मांगहु दूसर बर कर जोरी मांगहु दूसर बर कर जोरी मोर बहुनाथ मनोरथ मोरी। और दूसरा वरदान में और ज्यादा हाथ जोड़ के मांगती हूँ। क्यों सब वरदान मांगती हूँ इतना हाथ जोड़ करके? कोई वाली बात नहीं, तुमने भारत का राज्य मांग लिया, कोई वाली बात नहीं, वो राजा बन जाएगा। लेकिन अब मैं दूसरा वरदान मांगती हूँ। हे प्राण प्रिय, हे मेरे प्राणनाथ, वो दूसरा वरदान और दे दो। जान लो मैं ये समझूंगी कि तुम वास्तविक में रघुकुल के असली वारिस हो, असली रघुकुल का एक एक अंश तुम में है। तो क्या मांगा? कि तापस विशेष उदासी, इसी एक चौपाई के कारण मेरे प्रभु को वनवास हो गया। इसी एक लहजे के कारण, इसी एक शब्द के कारण मेरे प्रभु को जंगल में जाना पड़ा। मांग लिया वरदान कि राजन कि तापस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। तापस विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी। और मेरे भगवान और दशरथ जी को थोड़ा सा भड़काने के लिए कहा, राजन किलो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, किलो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, ये थाथी आज मांगती हो और कौशल्यानंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हो। और मेरा राजा जो रामी हो रहा है वो राजा नहीं उदासी हो, और कल ही से 14 वर्षों को तपस्वी बनकर बनवासी हो। और इतना सुनते ही महाराज राजा दशरथ को मूर्छा आ गई। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, और जोग सिद्धि धन समय जिमि जिते अविद्याना। अच्छा, किसी संत ने भाव यहाँ पर दिया कि भाई कैकेयी ने 14 वर्षों का ही वरदान क्यों मांगा, 13 का क्यों नहीं मांगा, या 20 का क्यों नहीं मांगा, या जिंदगी भरे को क्यों नहीं मांगा, लेकिन 14 वर्षों का ही क्यों मांगा? तो संतों ने भाव दिया है कि जिस समय वरदान मांगा उस समय राज तिलक होने की केवल 14 घड़ी बाकी थी, इसलिए भी 14 दिन का वरदान मांगा। दूसरा
कि 14 वर्षों की बनलीला राक्षसों का वध करके देवताओं को सुखी करने में 14 वर्ष लग जाएगा, इसलिए 14 दिन का वरदान मांगा। या फिर तीसरा भाव कि रावण की उम्र केवल उस समय 14 वर्ष बची थी, इसलिए भी कैकेयी को यह बात पता थी तो 14 वर्षों का वनवास मांगा। चौथा भाव कि जिस सिंहासन पर प्रभु श्री राम विराजमान होते थे उसमें 14 पैकरिया थी, तो जब कैकेयी को पता चला कि 14 पैकरिया चढ़ करके ये गद्दी पर बैठेंगे, एक एक पैकरिया का एक एक वर्ष करके वरदान को मांग लिया। अब आपको जो ठीक लगे मेरे भगवान। या फिर ये भी समझ सकते हो, एक कारण बताया ऋषि ने कि जिस समय प्रभु श्री राम धनुष को तोड़ने पहुंचे तो उस समय मैया जानकी ने भगवान को मनाते हुए कहा था कि अगर इनसे धनुष टूट गया तो मैं 14 वर्षों तक जीवन में तपो रूप धारण करके जीवन यापन करूंगा। मतलब जैसे आप नवरात्रि का व्रत करते हो, तुम कठिन कठिन इतने व्रत करते हो, ऐसे मैं व्रत करूंगा। महाराज राजा ने कहा रानी तू और कोई वरदान मांग ले, भरत राजा हो जाए कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन राम को वनवास की जगह कुछ और मांग ले। राजा ने समझाया कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू आज मुझे ललकार रही, तू आज मुझे ललकार रही, तू आज मुझे ललकार रही, तू आज मुझे ललकार रही। रानी तू अपने पाँवों में है आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आप कुल्हाड़ी मार रही, तू आप कुल्हाड़ी मार रही, आप कुल्हाड़ी मार रही है, आप कुल्हाड़ी मार रही, तो आप कुल्हाड़ी मार रही, तो आप कुल्हाड़ी मार रही। रानी रानी तू अपने पाँवों में है आप कुल्हाड़ी मार रही, रानी तू अपने पाँवों में आप कुल्हाड़ी मार रही। राजा रानी को समझा रहे, रानी कि तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर मचताएगी, सिर धुन धुन कर मचताएगी, सिर धुन धुन कर मचताएगी। समझा रहे हैं लेकिन कुछ भी रानी को जो कोई समझाता है तो रानी को और बुरा लग रहा है। अच्छा कभी कभी इसी बात को भाव में कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब इंसान का कुछ नुकसान होने को होता है तब वो सबसे पहले तो किसी की बात नहीं मानता, किसी की बात नहीं सुनता है, लाख उसे घर के। अच्छा बच्चे हो, अगर उनको बच्चों को बिगड़ना है तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, माता पिता की बात को नहीं मानेंगे, और जब माता पिता की बात को नहीं मानेंगे तो बिगड़ जाएंगे महाराज। राजा बहुत समझा रहे, कैकेयी कहने लगी वो कुछ नहीं सुनते हो राजन, कि होत प्रात मुनि भेष धरी, जो न राम बन जाए। अगर कल प्रात होते ही राम वन को मुनि का संतों का भेष धारण करके यदि वन को नहीं जाते, मोर मरन, मैं मर जाऊंगी, कि मोर मरन राउरी अजस नप समुझू मन माही,
तो ये समझ लो तुम्हें तो अपयश मिलेगा और मैं मर जाऊंगी और तुम्हारा इतिहास में यह नाम लिखा जाएगा कि रघुकुल में कोई ऐसा भी राजा हुआ था जो पुत्र मोह के कारण अपने वचन से फिर गया। मेरे भगवान,